नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूं, अगर आपके कोई मित्र आपके शत्रु बन गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले शत्रु बनने के बहुत से कारण हम देखते हैं। शत्रु बनने के कारण पहला तो हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमारे शत्रु बढ़ते रहते हैं। फिर पैसे की वजह से हमारे शत्रु बढ़ते रहते हैं। मान सम्मान के लिए हमारे शत्रु बढ़ते रहते हैं। प्रेम संबंधों में हमारे शत्रु बढ़ जाते हैं। कोई विवादों के कारण हमारे शत्रु बढ़ जाते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि हमारे पास जो धन संपदा है उसकी वजह से भाइयों में यहाँ शत्रु बढ़ जाते हैं। भाइयों में तकरार रहती है, झगड़े बढ़ जाते हैं। तो आज आपको मैं ऐसे उपाय रखने वाला हूँ जो आपको शत्रु को यहाँ मारना नहीं है, केवल उस शत्रु जो आपके हुए हैं, अपने हैं, उसकी बुद्धि सुधर जाए, आपके लिए उसके अच्छे विचार हो जाए। और हमारा शास्त्र भी कहता है कि हमारे शत्रु को बिना मारे उसकी बुद्धि सुधर जाए, तब वो हमारे शत्रु नहीं रहते। इसलिए जो उपाय रखने वाला हूँ वो मैं आपके शत्रु को प्रेम आपकी तरफ आ जाए। कई बार देखा गया है कि पति पत्नी के बीच और विवाद बढ़ जाता है और शत्रु बढ़ जाते हैं। कई कारण शत्रु बढ़ने के हमें देखे हैं। साथ ही शत्रु बढ़ने के कारण विवाद बहुत बढ़ जाता है और जो विचार एक दोनों में होने चाहिए, परिवार में होने चाहिए, जो मित्र में होने चाहिए, वो बढ़ते रहते हैं। कुछ ऐसे शत्रु रहते हैं कि हमारे सामने कुछ हमको अच्छी अच्छी बातें करें, लेकिन हमारा ही कुछ गलत काम कर दे। हमारे प्रति उसके मन में अच्छे विचार नहीं रहते, लेकिन हमारे पास अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले, कई बार मैंने देखा है बहुत से लोग शत्रु बनने के कारण ऐसे कुछ उपाय कराते हैं जो शत्रु नाशक कहे गए हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने ऐसा उपाय रखने वाला हूं कि शत्रु की बुद्धि सुधर जाए। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ छोटे छोटे लड़कों के झगड़े के कारण हमारे शत्रु बढ़ जाते हैं। तो हमें किसी का सोच भी, हमारी सोच भी किसी का गलत काम न करे, ऐसी हमें सोच रखनी चाहिए। पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे इतने शत्रु क्यों बढ़ते हैं। हमारे में कुछ कमी है इसलिए इतने शत्रु बढ़ते हैं, तो उस कमी को हमें दूर करनी चाहिए। कई बार किसी का स्वभाव ऐसा रहता है, किसी की वाणी ऐसी रहती है कि उसके शत्रु बढ़ते रहते हैं। किसी का वाणी है वो अच्छी नहीं रहती, किसी का जो स्वभाव है अच्छा नहीं रहता, उसके लिए शत्रु बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहला सरल उपाय मैं देने वाला हूं। आपको क्या करना चाहिए, आपका शत्रु है उसकी बुद्धि सुधर जाए, उसके लिए आपको सबसे पहले एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र में जो भी आपके शत्रु है उस शत्रु का आपको नाम लिखना है, और शत्रु का नाम लिखने के बाद उस भोजपत्र के ऊपर आपको अत्तर का छिड़काव करना चाहिए। गुलाब है उसके ऊपर छिड़काव करना चाहिए, पंखड़ियाँ रहती है उसका छिड़काव करना है। और ये जो आपने भोजपत्र में जो नाम लिखा है वो मंगलवार के दिन आपको करना है उपाय। और बहता पानी हो उसमें उस जो भोजपत्र है उसमें आपको प्रवाहित कर देना है। ये आपको कितने दिन उपाय करने हैं, ये आपको मंगलवार से आरंभ करके 11 दिन तक ये उपाय आपको करना है। लेकिन आपकी सोच ऐसी होनी चाहिए कि मेरे शत्रु है उसकी बुद्धि सुधर जाए। हमें किसी का बुरा नहीं करना है, हमें किसी का बुरा नहीं करना है, उसकी बुद्धि सुधर जाए, वो शत्रु भाव दूर चला जाए, आपके ऊपर प्रेम आ जाएगा, आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा। ये बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही सरल उपाय जो हर आदमी कर सके। अब जो उपाय देने वाला हूं वो भी इतना सरल है। मैं ये छोटे छोटे उपाय इसलिए मैं देता हूं क्योंकि हर जातक अपनी शक्ति के अनुसार उपाय कर सके।
लेकिन एक बात याद रखिए कि किसी के ऊपर कोई उपाय कराएंगे, कई बार देखा कोई तांत्रिक प्रयोग कराते हैं या कोई और उपाय कराते हैं, तो उसमें सामने वाला का तो बुरा रहता ही है, लेकिन आपका क्या अच्छा होगा? आप ऐसा भाव क्यों रखते हैं? सोच अच्छी रखें, हर आदमी अच्छा लगने लगेगा, किसी के ऊपर शत्रु भाव नहीं रहेगा। तो दूसरा उपाय आपके सामने मैं रखूं उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद है तो जरूर लाइक का बटन दबाइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों बेल बटन जरूर दबाइए, मेरे सारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं कई वीडियो में कह चुका हूँ कि ज्योतिष का जो समय है, मुलाकात करने का जो समय है, फ़ोन करने का जो समय है, संपर्क करने का जो समय है, वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है। उस समय आप कॉल करेंगे, आपकी बात भी होगी, आपकी मुलाकात भी होगी, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी आपको कर दिया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों, अगर आप दूर रहते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से आपकी बात होगी और आपको कुंडली आपको भेजी जाएगी, सुदक्षिणा आप भेज देंगे, आपकी कुंडली आपको भेज दी जाएगी और आपको उपाय भी बताए जाएंगे। अब दूसरा उपाय है, वो भी इतना सरल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जिस कुल देवी की आप पूजा कर रहे हैं उसके सामने आपको बैठ जाना है। अगर आपको कुल देवी का नाम नहीं पता है तो नवदुर्गा जी की एक प्रतिमा, एक तस्वीर आप लगा दीजिए और सरसों का तेल का आपको दिया लगाना है। सबसे पहले नवदुर्गा जी का पूजा करनी है, टीका लगाना है, चावल लगाना है, पुष्प आपको लगाना है, पुष्प की माला हो बहुत ही अच्छा, गुलाब की पुष्प की माला हो बहुत ही अच्छा, धूप दीप आपको अर्पित कर देना है और पूजा करनी है। अब मैं छोटा सा दुर्गा सप्तशती में श्लोक है, आपको ये माला करनी, एक माला, सिर्फ एक माला करनी है और जब तक आपकी माला परिपूर्ण न हो जाए तब तक जो दिया है वो जलता रहना चाहिए। श्लोक आप लिख लीजिए, सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वेरी विनाशनम। माँ दुर्गा जी को इतनी प्रार्थना है कि मेरे जो भी वेरी है, जो भी शत्रु है, उसकी बुद्धि है माँ आपकी कृपा से सुधर जाए। केवल इतनी प्रार्थना है और आपको क्या करना है, एक माला आपको करनी है। कब करनी है, आपको शाम के समय, माने सूर्य अस्त हो जाए फिर माला आपको करनी है। कितने दिन तक के आइए माला आपको, प्रतिदिन 40 दिन तक आपको माला करनी है। कई बार प्रश्न आता है कि हम 25 दिन जो धर्म के कहे गए हैं 5-6 दिन निकल जाते हैं मेरी बहनों के लिए, वो 5-6 दिन आपको निकाल देना है, फिर से आपको ये उपाय की शुरुआत कर देनी है। आपको लगातार 40 दिन तक ये उपाय करना है। बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से, विश्वास के साथ आप ये उपाय करेंगे, मुझे लग रहा है माँ जगदम्बा की आपके ऊपर कृपा भी होगी और आपके जो शत्रु है उसकी बुद्धि जरूर सुधर जाएगी। आपके मित्र जो शत्रु बन गए हैं वो फिर से आपके जरूर दोस्त बन जाएंगे, मित्र बन जाएंगे। दोस्तों ऐसे ही उपाय, छोटे लेकिन चमत्कारी उपाय आपके सामने मैं रखता रहूँगा। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।